अस्सलाम वालेकुम और इस्लामिक फाइनेंस टीवी में खुश आमदीद। आज हम तकाफुल के मौजू पर बात कर रहे हैं। एक इस्लामी तसव्वुर जो रवायती बीमा का मुतबादल फराहम करता है। बहुत से लोगों के लिए मालियात की दुनिया पेचीदा महसूस होती है और बीमा इसकी मुख्तलिफ शराइत व दवाबित के साथ अक्सर इस पेचीदगी में इजाफा करता है। लेकिन मुसलमानों के लिए एक इजाफी पहलू पर गौर करना ज़रूरी है। क्या ये शरई तौर पर जायज़ है? रवायती बीमा, जैसा कि हम जानते हैं, ऐसे उसूलों पर मबनी है जिनमें इस्लामी नुक्ता नज़र से कीमार या मैसर, जो कि जुआ है, और रिबा या सूद के अनासिर शामिल हैं। ये दोनों ही कुरान पाक और हदीस में वाज़ेह तौर पर ममनुआ हैं। तो तकाफुल शरई तौर पर जायज़ हल कैसे पेश करता है? तकाफुल का असल मफ़हूम अरबी लफ्ज़ से है जिसका मतलब है एक दूसरे की ज़मानत देना। ये तावन, बाहमी मदद और तबर्रुअन तोहफ़ा अतिया के उसूलों पर काम करता है, जहाँ एक ग्रुप रिज़ाकाराना तौर पर मुश्तरका तौर पर ख़तरा बांटता है। इसके लिए बुनियादी तौर पर एक तकाफुल कंपनी एक वक्फ़ कायम करती है। वक्फ़ एक कानूनी और मजहबी इदारा है जहाँ एक शख्स अपनी कुछ जायदादें मजहबी या खैराती मकसद के लिए वक्फ करता है। तकाफुल के तनाज़र में हर पॉलिसी होल्डर अपने चंदे का एक हिस्सा इस वक्फ में अतिया के तौर पर देता है। ये फंड फिर इन शुरका की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आफत या नुकसान का शिकार होते हैं, जैसा कि तकाफुल के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। ये तरीका कार लेन देन से मैसर या जुए के उनसर को ख़त्म करने में मदद करता है। खुद तकाफुल कंपनी, जो अपने इन्वेस्टर्स के सरमाए से कायम होती है, इस वक्फ के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करती है। ये वक्फ के सरमाए को हलाल और महफूज सरमायाकारी के मंसूबों में लगाती है और इस सरमायाकारी से हासिल होने वाला कोई भी मुनाफे वक्फ की मुल्कियत होता है। तकाफुल कंपनी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एक मुकर्ररा फ़ीस या कमीशन वसूल करती है। एक अहम फ़र्क ये है कि इजाफी फ़ंड को कैसे संभाला जाता है। तकाफुल में ऑपरेटिंग इखराजात और फ़ीसों की कटौती के बाद बचने वाला कोई भी इजाफी मुनाफिया गरीबों और या वक्फ के मुस्तहकीन को तकसीम किया जा सकता है, या तकाफुल कंपनी के कवायद के मुताबिक वक्फ के ज़खायर बढ़ाने के लिए दोबारा फ़ंड में लगाया जा सकता है। ये रवायती बीमा के बरअक्स है, जहां मुनाफे आम तौर पर सिर्फ शेयर होल्डर्स को हासिल होता है। मज़ीद बरां, तकाफुल फ़ंड की सरमायाकारी की सरगर्मियां सूद पर मबनी लेन देन से बचती हैं। इस तरह निज़ाम को रीबा से पाक करती हैं। तकाफुल को मुख्तलिफ असासों और ख़तरात को कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बशमूल जायदाद, गाड़ियाँ, दरामद या बरामद के लिए सामान, कीमती अशिया और यहाँ तक कि सेहत, हादिसात और ज़िंदगी भी। खुलासा ये कि तकाफुल रिस्क मैनेजमेंट और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मज़बूत और अखलाकी फ्रेमवर्क पेश करता है, जो बाहमी ताउन और मुनसिफ़ाना लेन देन के इस्लामी उसूलों के मुताबिक है। ये इस बात का सबूत है कि किस तरह रवायती उसूलों को जदीद मालियाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ढाला जा सकता है। लीजिए, आज हमने देखा तकाफुल की वाज़ेह तफ़हीम, इसके शरही उसूल व ये कि किस तरह ये रवायती बीमा से मुख्तलिफ है। लेकिन ये इस्लामी मालियात की दिलकश दुनिया में हमारे सफ़र का महज आगाज़ है। अगली बार हमारे साथ शामिल हों, क्योंकि हम मज़ीद शरई तौर पर जायज़ मालियाती हल तलाश करेंगे, जो एक ज़्यादा अखलाकी व मुनसिफ़ाना आलमी मईशत की तश्कील कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करना, इस्लामिक फ़िनांस टीवी को सब्सक्राइब करना व नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली अक़सात से महरूम न हों।